गुड इवनिंग साथियों। आज आप लोग की समा बेसिक की 8वीं क्लास है और आज का टॉपिक है परामर्श। कल मैंने आपको निर्देशन 7th वाली क्लास में सारा मैटर आप लोग को दिए थे, बताए थे, और आज परामर्श के बारे में आप लोग को बताएंगे। जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ साथियों, आप लोग डेली पढ़ते होंगे, दोस्तों तक शेयर करते होंगे और शेयर करते भी रहिए, जिससे कि यह टॉपिक या चैप्टर ख़त्म होने के बाद मैं और भी चैप्टर को जल्द ही पढ़ाने का प्रयास करूंगा और आप लोगों को कंटेंट जो है मिलेगा निःशुल्क। साथियों चलिए ठीक है, परामर्श के बारे में जानिए। परामर्श का अर्थ है, अंग्रेजी के परामर्श शब्द अंग्रेजी के काउंसलिंग का हिंदी रूपांतरण है। क्या है? हिंदी रूपांतरण है। प्राचीन काल से ही परामर्श किसी न किसी रूप में विद्यमान रहा है। परामर्श में सभी तथ्यों का अध्ययन तथा विश्लेषण किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है। किसी भी तथ्य का जो आप अध्ययन करेंगे तो उसका एनालिसिस करेंगे। समस्याओं का समाधान विशेषज्ञों के द्वारा, विद्यालयों के द्वारा, सामुदायिक साधनों और व्यक्तिगत साक्षात्कारों की सहायता से ढूंढा जाता है और परामर्श प्राप्त करने वाले को आत्मनिर्णय की क्षमता से अवगत कराया जाता है। बिना निर्देशन के परामर्श तथा बिना परामर्श के निर्देशन क्या है? व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब है कि बिना निर्देशन के परामर्श और बिना परामर्श का निर्देशन दोनों क्या है? व्यर्थ है। कहने का मतलब ये है कि दोनों में एक कनेक्टिविटी है, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। निर्देशन एवं परामर्श एक सिक्के के दो पहलू है। कनेक्टिविटी मतलब साथ जुड़े हुए हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि निर्देशन एवं परामर्श एक सिक्के के ही दो पहलू है। अब देखिए इसका डिफिनीशन, देखिए वेबस्टर महोदय के द्वारा इन्होंने डिफिनीशन बताया और यह डिफिनीशन पूछी भी जाती है। वेबस्टर ने अपने शब्दकोश में परामर्श का अर्थ क्या बताए हैं? पूछताछ, पारस्परिक वितर्क या विचारों का पारस्परिक आदान प्रदान बताया है, परंतु इससे परामर्श का अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाया, यह वेबस्टर ने बताया है। तरह से वेबस्टर के बाद रॉबिन्सन आते हैं। रॉबिन्सन परामर्श के बारे में बताए हैं। देखिए साथियों, परामर्श शब्द दो व्यक्तियों के संपर्क की उन सभी स्थितियों का समावेश करता है जिनमें एक व्यक्ति को उसके समूह के एवं पर्यावरण के बीच अपेक्षाकृत प्रभावी समायोजन प्राप्त करने में सहायता की जाती है। रॉबिन्सन महोदय ने बताया है। ठीक है साथियों, इसी तरीके से मायर्स बताते हैं और मायर्स की डिफिनीशन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या पूछी जाने वाली डिफिनीशन है मायर्स की। मायर्स क्या बताए हैं? परामर्श का अभिप्राय दो व्यक्तियों का संपर्क है जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है, किसी प्रकार की दी जाती है। अब देखिए साथियों, कार्ल रोजर्स, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है और यह भी डिफिनीशन बहुत ज्यादा पूछी जाती है। कार्ल रोजर्स की डिफिनीशन, कार्ल रोजर्स महोदय आते हैं, इन्होंने बताए हैं कि कार्ल रोजर्स परामर्श एक निश्चित रूप में स्वीकृत संबंध है जो उपबोध को उस सीमा तक समझने में सहायता करता है जिसमें वह अपने ज्ञान के प्रकाश में विधात्मक कार्य में अग्रसर हो सके। अतः परामर्श दो व्यक्तियों के मध्य होने वाला वार्तालाप है। परामर्श क्या है? दो व्यक्तियों के मध्य होने वाला वार्तालाप है जिसमें एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को अभीष्ट सिद्ध हेतु सहायता दी जाती है। एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष को अभीष्ट सिद्ध हेतु सहायता दी जाती है, वार्तालाप के माध्यम से, और माध्यम में कम से कम दो व्यक्ति होना जरूरी है। भाई एक व्यक्ति किसी टॉपिक को लेकर के उससे चर्चा करेगा और दूसरा व्यक्ति उससे क्या करेगा? उसी टॉपिक से संबंधित वार्तालाप करेगा, तर्क भीतर कुछ न कुछ बताएगा और करेगा। तो यह क्या है? वार्तालाप से जुड़ा हुआ है और इससे भी एक दूसरे को क्या मिलती है? सहायता मिलती है। परामर्श के बारे में बताएं, परामर्श के बारे में जान गए तो परामर्श का उद्देश्य क्या था? काउंसलिंग ऑफ पर्पज, परामर्श का उद्देश्य। तो परामर्श का निम्न उद्देश्य है। पहला है
उपबोध का विकास, दूसरा है उपबोध को जानना, उपबोध के अवप्रेरणों को समझना। ये क्या है? परामर्श के उद्देश्य। ये सब क्या है? परामर्श के उद्देश्य। तो परामर्श की आवश्यकता देखिए, परामर्श काउंसलिंग ऑफ नीड, इसकी आवश्यकता पड़ी क्यों? अब इसके बारे में जानिए साथियों। पहला पॉइंट है छात्रों को अपना अधिकतम विकास करने में सहायता देने के लिए। कोई भी छात्र हो वह अधिकतम अपना विकास अगर करेगा तो वह जो है उसको सहायता देने के लिए। दूसरा पॉइंट है छात्रों की वर्तमान समस्याओं के समाधान में सहायता प्रदान करने के लिए या सहायता देने के लिए, समस्याओं के समाधान। तीसरा पॉइंट है वांछित सूचनाएं प्राप्त कराने के लिए। क्या है? वांछित सूचनाएं प्राप्त कराने के लिए। चौथा पॉइंट है शैक्षिक एवं व्यावसायिक चयन की योजना बनाने में छात्र की सहायता करने के लिए। पांचवा है लक्ष्य को स्पष्ट रूप से समझने के लिए। छठा है सामाजिक एवं संवेगात्मक सामंजस्य स्थापित करने के लिए। अब आता है परामर्श के क्षेत्र। तो परामर्श के क्षेत्र में देखिए मनोवैज्ञानिक परामर्श, मनोचिकित्सक परामर्श, शैक्षिक परामर्श, व्यवसायिक परामर्श, राजनीतिक परामर्श। देखिए मनोवैज्ञानिक परामर्श में क्या होता है, कोई एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट टीचर होता है तो वह क्या करता है, बहुत ही गंभीरता के साथ किसी के बारे में, किसी टॉपिक से, किसी व्यक्ति के बारे में वह परामर्श बहुत ही अच्छा देने का प्रयास करता है। ठीक है। मनोचिकित्सक, आप देखते हैं कि कोई भी पेशेंट डॉक्टर से सलाह लेने जाता है तो इसी को बोलेंगे मनोचिकित्सक परामर्श। शैक्षिक परामर्श, किसी स्टूडेंट को किसी प्रकार का कोर्स करने के लिए, पढ़ाई से संबंधित, जैसे कोई एक अच्छा 12 पास करने के बाद या नहीं समझ पाता है कि मैं किस क्षेत्र में जाऊं, तो क्षेत्र अपना चुनता है। तो क्षेत्र मेडिकल का चुनता है और इंजीनियरिंग का। यह क्या है? शैक्षिक परामर्श है। व्यवसायिक परामर्श, व्यवसाय करने के लिए, किस प्रकार का बिजनेस करने। राजनैतिक परामर्श, जो राजनेता होते हैं किसी भी क्षेत्र के, चाहे वह ग्राम स्तर पर प्रधान जी हो, चाहे जिला पंचायत हो, किसी प्रकार के विधायक जी हो, तो यह क्या है? राजनीतिक परामर्श लिया जाता है। किस पार्टी से कैसे लेना है वोट और कितने कैंडिडेट हमको मिलेंगे, अनेक प्रकार की बातें, ये सब क्या है? राजनीतिक परामर्श के अंतर्गत आती है। नैदानिक तथा उपचारात्मक परामर्श, नैदानिक तथा उपचारात्मक परामर्श। सातवां है गृहस्थ या वैवाहिक परामर्श, गृहस्थ के बारे में सलाह लेना, परामर्श। वैवाहिक के बारे में प्रौद्योगिकी तथा तकनीकी परामर्श, प्रौद्योगिकी और तकनीकी, या क्या है? टेक्निकल के बारे में, किसी चीज के बारे में जानना, ठीक है, इसके बारे में सलाह लेना, ये सब क्या है? तकनीकी परामर्श और प्रौद्योगिकी परामर्श के अंतर्गत आएंगे। नोट देखिए, यह जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रूथ स्ट्रैंग बहुत ही ज्यादा पूछा था। रूथ स्ट्रैंग ने उपबोध को परामर्श का केंद्र बिंदु माना है। अब आपके पेपर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पेपर में आएगा कि उपबोध को परामर्श का केंद्र बिंदु किसने माना है, तो 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो उसमें से जो ऑप्शन रूथ स्ट्रैंग का दिया है वही ऑप्शन क्या है? सही है। अब यह जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए उपबोध परामर्शित किए जाने वाले व्यक्ति उपबोध सहज रूप से परामर्श का केंद्र बिंदु है। परामर्शदाता उसके प्रति निरंतर संवेदनशील रहता है। परामर्शदाता क्या है? उसके प्रति निरंतर क्या होता है? संवेदनशील रहता है। अब देखिए आपको परामर्श के बारे में पता चल गया, परामर्श की आवश्यकता, परामर्श के क्षेत्र, परामर्श के उद्देश्य। अब साथियों आपको परामर्श में सहयोग देने वाले विभाग और संस्थाएं, भाई आपको भी बताए मनोवैज्ञानिक, चिकित्सक, अनेक प्रकार के ना, तो इसमें जो है सहयोग देने वाले विभाग कौन कौन से डिपार्टमेंट है, कौन कौन सी संस्था है जो परामर्श देती है। तो सबसे पहला जो है मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद, ये परामर्श में सहयोग देने वाले विभाग और संस्था। और यह पूछा जाता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनते हैं। चलिए दोस्तों, इसके अंतर्गत मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश के अंतर्गत साथियों देखिएगा, अब मनोविज्ञान शाला इलाहाबाद की स्थापना
मनोविज्ञानशाला इलाहाबाद की स्थापना आचार्य नरेंद्र देव समिति की संस्तुति के आधार पर लाउदर रोड इलाहाबाद में किया गया। कब? सन 1947 में। मनोविज्ञान उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की स्थापना किसके संस्तुति पर किया गया? तो आचार्य नरेंद्र देव समिति की संस्तुति पर किया गया। अब पूछा जाएगा कि मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहां पर है? तो ऑप्शन बनाएगा इलाहाबाद, लखनऊ, वाराणसी और कानपुर। तो आप क्या बताएंगे? इलाहाबाद। किसके संस्तुति पर हुआ? तो आचार्य नरेंद्र देव समिति की संस्तुति के आधार पर। तो इलाहाबाद में कहां हुआ? तो लाउदर रोड। कब किया गया? 1947। क्वेश्चन पे क्वेश्चन बन रहा है साथियों। यह कुल भास्कर आश्रम डिग्री कॉलेज के सामने है। अब यह पूछा जाएगा कि इलाहाबाद में मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश किस डिग्री कॉलेज के सामने है? तो ऑप्शन दे देगा। पहला ऑप्शन सीएमपी डिग्री कॉलेज, दूसरा ऑप्शन ईश्वर डिग्री कॉलेज, तीसरा ऑप्शन रज्जू भैया, चौथा ऑप्शन कुल भास्कर। तो आप किसको बताएंगे? कुल भास्कर आश्रम डिग्री कॉलेज। ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा साथियों, और यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ की ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी नामक इकाई के रूप में कार्यरत है। यह क्या है? कुल भास्कर आश्रम डिग्री कॉलेज के सामने है, या तो आपको इतना क्लियर कर दिए। तो अब अगला है क्या? इसी में है कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ की, इसी को बोलते हैं SCRT। क्या बोलते हैं? SCERT। SCRT कहां पर है? तो भैया SCRT लखनऊ में है। कहां पर है? लखनऊ। ठीक। नामक इकाई के रूप में कार्यरत है। इसका संस्था प्रमुख पदेन निदेशक कहलाता है। इस संस्था का प्रमुख निदेशक कौन कहलाता है? पदेन निदेशक कहलाता है, जो शिक्षा विभाग सेवा संवर्ग 2 का अधिकारी होता है। जो शिक्षा विभाग सेवा संवर्ग का क्या होता है? 2 का अधिकारी होता है। यहाँ पर वरिष्ठ मनोवैज्ञानिक, कौन? वरिष्ठ मतलब श्रेष्ठ मनोवैज्ञानिक एवं मनोवैज्ञानिक के पद सृजित एवं कार्यरत है। SCRT क्या करता है? जो मनोवैज्ञानिक के पद सृजित होते हैं और जो कार्यरत हैं वो सब SCRT से होते हैं लखनऊ। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या है साथियों? उद्देश्य के बारे में जानिए। मनोविज्ञान शाला इलाहाबाद की स्थापना के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? जैसे आपको परामर्श के उद्देश्य बताए, निर्देशन के उद्देश्य बताए, तो वैसे ही मनोविज्ञान शाला जो संस्था है, जो विभाग है, इसका भी एक उद्देश्य होगा, एक पर्पज होगा। इसका उद्देश्य क्या है कि इलाहाबाद की स्थापना के पीछे, मनोविज्ञान इलाहाबाद की स्थापना के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है इसका? तो इसका उद्देश्य है प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के शिक्षकों को शिक्षण, निर्देशन एवं परामर्श प्रदान करने हेतु मनोवैज्ञानिक रूप से सक्षम बनाने हेतु प्रशिक्षण देना, ट्रेनिंग। जो प्राइमरी क्या है? जो प्राइमरी के टीचर हैं इनकी ट्रेनिंग और जूनियर की ट्रेनिंग, प्राइमरी और जूनियर की ट्रेनिंग जो है यह कराती है, प्रशिक्षण देती है, तथा छात्रों को व्यवसायिक व व्यक्तिगत निर्देशन प्रदान करना। तो इसका काम है कि प्राइमरी और माध्यमिक स्तर के शिक्षकों को शिक्षण, निर्देशन, परामर्श प्रदान करने हेतु मनोवैज्ञानिक रूप से सक्षम बनाने हेतु प्रशिक्षण देने का कार्य करना, और छात्रों को क्या करना? व्यवसायिक व व्यक्तिगत निर्देशन प्रदान करना। साथियों मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की प्रमुख कार्य, भाई ये संस्था थी, इसके उद्देश्य थे, तो उद्देश्य के बाद इसका कार्य भी तो होगा, संस्था है तो पहला क्या है? निर्देशन से संबंधित क्या क्या कार्य थे? तो पहला है शैक्षिक कार्य, दूसरा है व्यक्तिगत कार्य, तीसरा है बाल निर्देशन कार्य, चौथा है व्यवसायिक निर्देशन कार्य। ठीक है। सेकंड पॉइंट में है प्रशिक्षण कार्य के अंतर्गत क्या है? मनोविज्ञान उत्तर प्रदेश इलाहाबाद द्वारा शैक्षिक, व्यक्तिगत, बाल एवं व्यवसायिक निर्देशन को देने के लिए, मनोवैज्ञानिक बनाने के लिए 1 वर्षीय प्रशिक्षण दिया जाता है। क्या दिया जाता है? 1 वर्षीय प्रशिक्षण। साथियों
सरकार के बारे में आपको बताया कि मनोविज्ञान उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को प्रयागराज भी कहते हैं। प्रयागराज द्वारा शैक्षिक व्यक्तिक बाल एवं व्यवसायिक निर्देशन को देने के लिए मनोवैज्ञानिक बनाने के लिए 1 वर्षीय प्रशिक्षण 1 साल का ट्रेनिंग दिया जाता है, जिसका नाम क्या है, डीजीपी, डिप्लोमा इन गाइडेंस साइकोलॉजी कहते हैं। प्रशिक्षण 1 साल का जो दिया जाता है उसी को बोलते हैं डीजीपी। इसका फुल फॉर्म है, डीजीपी का फुल फॉर्म है डिप्लोमा इन गाइडेंस साइकोलॉजी कहते हैं। यह क्या होता है, निःशुल्क है। योग्यता एमए मनोविज्ञान जो क्वालिफिकेशन है, मनोविज्ञान से क्या है, साइकोलॉजी से एमए किया हूं और एमएड 55% अंकों से उत्तीर्ण होना चाहिए, होना आवश्यक है, तभी जो है डीजीपी कर सकते हैं और यह एक निःशुल्क है। प्रवेश हेतु मेरिट व साक्षात्कार दोनों के योग से चयन होता है। प्रवेश हेतु मेरिट और साक्षात्कार दोनों के योग से क्या होता है, चयन होता है। कहने का मतलब जो आपका मेरिट होगा और प्लस जो है आपका जो इंटरव्यू होगा, उसी के माध्यम से दोनों को योग करके सिलेक्शन मेरिट बनती है, तैयार की जाती है। सेवाकालीन प्रशिक्षण, सेवाकालीन प्रशिक्षण में देखिए साथियों, शिक्षा विभाग के अधिकारियों को इस संस्था द्वारा एक सप्ताह का प्रशिक्षण दिया जाता है। शिक्षा विभाग के जो अधिकारी होते हैं तो इन संस्था के द्वारा एक सप्ताह का, एक हफ्ते का, 1 वीक का ट्रेनिंग दिया जाता है। समय, अगला पॉइंट, समय समय पर प्रदेश तथा अन्य प्रदेशों के विद्यालयों, जो अपना प्रदेश है तथा अन्य प्रदेशों के विद्यालयों, महाविद्यालयों, शिक्षक संस्थान के शिक्षकों, डाइट के प्रशिक्षकों, प्रवक्ताओं, समाज के कार्यकर्ताओं को भी प्रशिक्षण किया जाता है। प्रशिक्षण क्या है, प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। अब चौथा पॉइंट है चयन कार्य। इसके लिए चयन कार्य क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस। मनोविज्ञान शाला द्वारा राज्य एवं केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों, जैसे जो चयन कार्य, जो सिलेक्शन प्रोसेस प्रक्रिया होती है वह क्या है, स्टेट और सेंट्रल दोनों के माध्यम से विभिन्न विभागों जैसे स्पोर्ट कॉलेज लखनऊ, गोरखपुर, फैजाबाद आदि का चयन, पुलिस सब इंस्पेक्टर, ड्राइवर आदि का चयन किया जाता है। अगला है राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन, तो यह राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा एनटीएस, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा एनटीएस के आयोजन व संचालन में प्रदेश स्तर पर नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है। छठा है शोध संबंधी कार्य। क्या है साथियों, शोध संबंधी कार्य। यहाँ पर विभिन्न मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के निर्माण, अनुशीलन तथा मानकीकरण का कार्य होता है। यहाँ पर थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, जिसको बोलते हैं टीएटी। टीएटी को किसने दिया है, मार्गन और मुरे ने दिया है, मार्गन और मुरे ने। यह टीएटी बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। यहाँ जो है क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जाम में तो आएगा ही। यह क्वेश्चन टेट और सीटेट में भी पूछा जाता है, बहुत ही, टेट और सीटेट दोनों में। साथियों, भारतीय परिस्थितियों में अनुकूलन किया गया है। 7वां पॉइंट है प्रकाशन संबंधी कार्य। प्रकाशन संबंधी कार्य में मनोविज्ञान शाला इलाहाबाद द्वारा व्यावसायिक सूचना आपके बच्चे त्रैमासिक समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं। समय समय पर मनोवैज्ञानिक समस्याओं से युक्त बलाघात उत्कर्ष नामक पुस्तकें प्रकाशित की जाती हैं। साथ ही अनेक शोध व निष्कर्ष भी निकाले जाते हैं। प्रतिकार
छात्रों के सामूहिक तथा व्यक्तिगत रूप से दिए गए निर्देशन को अनुवर्ती अध्ययन भी किया जाता है। अनुवर्ती अध्ययन का मतलब, अनुवर्ती कार्य का मतलब कि जो आगे के कार्य हैं, जो आगे की रणनीतियां हैं, इसके लिए ग्रुपिंग करके छात्रों में व्यक्तिगत रूप से दिए गए निर्देशन व अनुवर्ती अध्ययन भी किया जाता है ग्रुप के माध्यम से, छोटे छोटे ग्रुप बना करके। अन्य कार्य, छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना। अन्य कार्य में छात्रों को क्या है, उनके व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना, उनकी रुचि के अनुसार परीक्षण करना, मनोवैज्ञानिक समस्याओं का समाधान करना, निर्देशन एवं परामर्श देना, निर्देशन एवं परामर्श देना। अगला देखिए इसमें मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र। मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र, तो मनोविज्ञान केंद्र में क्या क्या है देखिए। मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद मतलब प्रयागराज ने अपनी सेवाओं के विस्तार, सर्वसुलभ एवं विकेंद्रीकृत करने के लिए मंडल स्तर पर मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र की स्थापना किया हुआ है। जो मंडल अभी नए सृजित किए गए हैं, नया जो बनाए गए हैं, वहां पर वह पुराने मंडल मनोविज्ञान केंद्र से ही संबद्ध है, जुड़े हुए हैं। जो नए बनाए गए हैं वहां पर वह पुराने मंडल मनोविज्ञान केंद्र से जुड़े हुए, संबद्ध हैं। इसका दायित्व मंडल मुख्यालय के अधिकारी नेतृत्व में संचालित है। कार्य इनके क्या क्या है, इनके कार्य दोस्तों, पहला है मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद मतलब प्रयागराज के कार्यों का मंडलीय स्तर पर सेवा प्रदान करना, पहला। दूसरा है राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा बाल मनोवैज्ञानिक, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा बाल मनोवैज्ञानिक, यानी आदि परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले छात्रों को परीक्षा हेतु मार्गदर्शन परामर्श देकर तैयार करना। तीसरा पॉइंट, छात्रों को व्यवसाय चयन हेतु परामर्श देना, छात्रों को व्यवसाय चयन हेतु परामर्श देना। चौथा पॉइंट है छात्रों की मनोवैज्ञानिक समस्याओं की निवारण हेतु परामर्श देना, क्या करने हैं, निवारण हेतु परामर्श देना। पांचवा पॉइंट है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को क्या करना, परामर्श देना। आप अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कराइए। और आपकी यह 8वीं क्लास आज की थी, 1 या 2 क्लास और चलेगी, आपका यह पेपर जो है लगभग पूरा कंप्लीट हो जाएगा, समावेशी शिक्षा। उसके बाद में और आपके सब्जेक्ट चलते रहेंगे। साथियों, अपने दोस्तों तो जरूर पहुंचाइए, औपचारिक तरीके से नोट्स बना करके इसको अभी आप पढ़ते रहिए। अभी आपको और भी चीज़ें समावेशी शिक्षा के बारे में बताई जाएंगी अलग से। पहले जो है, जो टॉपिक आपको टॉपिक वाइज औपचारिक तरीके से नोट्स से प्रदान किया जा रहा है यूट्यूब के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से, उसको आप लोग साथियों नोट्स बनाते रहिए, लिखते रहिए। बाकी और भी चीज़ें आपको समावेशी शिक्षा में जो टॉपिक हैं उनसे भी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब बहुविकल्पी, अतिलघुत्तरी और लघुत्तरी, ये सब आपको क्वेश्चन कराया जाएगा साथियों। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।